नमस्कार। योग दर्शन की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। योग दर्शन के अंतर्गत कैवल्यपाद का अध्ययन प्रारंभ हो चुका है। कैवल्यपाद के अंतर्गत सबसे पहला सूत्र आपने पढ़ा था, जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः। इसमें जन्मजात सिद्धियां बताई गई थी। इसके बाद दूसरा सूत्र आ रहा है, जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। आज इस दूसरे सूत्र का अध्ययन हम इस भाग में करेंगे। तो जैसा कि पहले सूत्र में बताया था कि सिद्धियों का एक प्रकार है जन्मजात होने वाली सिद्धि। तो आखिर जन्मजात किसी प्राणी के अंदर सिद्धि क्यों आती है? ऐसी क्या विशेषता होती है कि कोई जो प्राणी है उसके अंदर उस प्रकार की शक्ति आ जाती है? और इसमें एक उदाहरण भी दिया था आपको कि यह समस्त सृष्टि पंच महाभूतों से निर्मित है। पंच महाभूतों से एक मनुष्य के शरीर का निर्माण भी हुआ है और पंच महाभूतों से भी पेड़ पौधे जीव जंतु इत्यादि समस्त प्राणियों का निर्माण हुआ है। तो जब सभी प्राणियों का निर्माण पंच महाभूतों से हुआ है तो ऐसा क्या है कि एक जो मनुष्य है उसके पास कुछ अलग शक्तियां हैं और उन्हीं पंच महाभूतों से बना हुआ जो एक पक्षी है उसके पास कुछ अलग शक्तियां हैं और उन्हीं पंच महाभूतों से बना हुआ जो एक शेर है उसके पास अलग शक्ति है। अर्थात उन्हीं पंच महाभूतों से निर्मित मनुष्य का शरीर उड़ने में असमर्थ है, लेकिन उन्हीं पंच महाभूतों से निर्मित एक पक्षी उड़ने में समर्थ है। वही पंच महाभूतों से निर्मित एक शेर लंबी लंबी छलांगे मार सकता है, लेकिन उन्हीं पंच महाभूतों से निर्मित मनुष्य एक सीमित शक्ति के साथ है। तो इसका कारण आपको बताया था कि समाधि के समय प्रथम पाद में जब आपको सूत्र पढ़ाया गया था कि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, कि कभी कभी इस प्रकार से होता है कि किसी एक जन्म में साधक अनेक प्रकार के कर्मों के संपादन से योगावस्था तक पहुंचने का प्रयत्न करता है, किंतु जब शरीर की समाप्ति हो जाती है तो उसको कैवल्य नहीं मिल पाता। तो उसके जो कर्म हैं, विभिन्न प्रकार के कर्म हैं, योगावस्था तक की कर्म हैं, उन कर्मों से जो उसके भीतर अनेक प्रकार के शक्तियों का निर्माण होता है, तो इन्हीं निर्मित कर्मों के संस्कारों के अनुसार वह जब नया जन्म लेता है तो उसके अंदर उस प्रकार की शक्तियों का उदय होता है। इसी को कहा था जन्मज सिद्धि। अब प्रश्न हुआ कि आखिर यह जन्म होता किस तरह से है? आखिर एक साधक एक जन्म से अनेक प्रकार के कर्मों के संपादन से दूसरे जन्म में उस प्रकार की शक्तियों के साथ फिर से प्रकट होता है, ऐसा कैसे? तो इसी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए कैवल्यपाद का दूसरा सूत्र है, जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। सूत्र है जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात्। दो पदों का सूत्र है। पहला पद है जात्यंतर परिणामः, दूसरा है प्रकृत्या पुरात्। तो जात्यंतर परिणामः, इसका कारण प्रकृत्या पुरात्, प्रकृति की आपूर्ति, अपूर्णता, यह शाब्दिक अर्थ है। जाति कहते हैं प्रजाति, जन्म को, ठीक है। तो प्रजातियों में अर्थात अनेक प्रकार के जन्मों का जो परिणाम होता है, परिणाम कहते हैं बदलाव को। अर्थात अभी मनुष्य शरीर है और मनुष्य शरीर के बाद हमें अगला जन्म किसी शेर का मिल जाता है या किसी चूहे बिल्ली इत्यादि अनेक प्रकार की जो प्रजातियां हैं, अनेक प्रकार की जो योनियां हैं, जैसे पुराणों में कहा गया है कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, तो उनमें से किसी भी प्रकार के प्रजाति में जो जन्म मिलता है उस जन्म का कारण क्या है? अर्थात वह जो जन्म परिणाम हुआ है, इसी को कहते हैं जात्यंतर परिणाम। जाति अर्थात प्रजाति, जन्म, उसका जो अंतर अर्थात विभिन्न अलग
अन्यता, उस अन्यता का परिणाम अर्थात एक जन्म से दूसरे जन्म में बदल जाना, एक शरीर से दूसरे शरीर में बदल जाना, या एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जन्म लेना, यह क्यों होता है? तो कहा है प्रकृत्या पूरात, प्रकृति की पूर्णता होने पर। यहाँ प्रकृति की पूर्णता का मतलब है, अर्थात प्रकृति ने जब अपने कार्य संपादन किया है, उस प्रकृति के बदलाव से प्रकृति जब अपना विपरिणाम करती है, जैसे सांख्य दर्शन में समझाया गया है ना कि प्रकृति से महत, उसके बाद अहंकार, उसके बाद इस तरह से जो एक प्रकृति एक शरीर का निर्माण करती है। अभी जब बताया था ना दृष्टा और दृश्य के संयोग में कारण जो दुख है उसका कारण दृष्टा और दृश्य का संयोग है, और वह जब संयोग का नाश हो जाता है तो कृतार्थम प्रति नष्टमप्य नष्टम तदन्य साधारणत्वात्, कि जो दृष्टा मुक्त हो जाता है, मुक्त होने के बाद भी प्रकृति अपने कर्म का संपादन नहीं रोकती। इस दृष्टा के लिए भले ही रोक दे, लेकिन अन्यों के लिए उसका जो कार्य है वह चलता रहता है। तो प्रकृत्या पूरात, यहाँ प्रकृति की आपूर्ति, पूर्णता से मतलब है कि प्रकृति जब अपना एक निर्माण करती है, प्रकृति ने महत, अहंकार और जो सारे के सारे 24 तत्वों के द्वारा एक शरीर का निर्माण किया है, उस शरीर की जब आपूर्ति हो जाती है, अर्थात वह जब पूर्ण हो जाता है, प्रकृति से निर्मित जो पंच महाभूतात्मक शरीर है, उस शरीर की जब पूर्णता हो जाती है, अर्थात जब उसका नाश काल आता है, तो जब वो उसकी पूर्णता हो जाती है, उस शरीर का नाश हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकृत्या पूरात। आप समझे? अर्थात प्रकृति ने जो अपना सृजन किया था, उस सृजन से एक शरीर को निर्मित किया था, उस शरीर का जब काल पूरा हो जाता है, तो प्रकृति की यह अवस्था ही प्रकृति की अपूर्णता है। तो प्रकृति जब पूर्णता प्राप्त कर लेती है, तो इस पूर्णता के बाद क्या होता है, इस प्रकृति के शरीर का नाश होने का काल आता है। तो जब नाश होता है तो आत्मा इससे विमुक्त होती है, इस शरीर से, लेकिन आत्मा मुक्त नहीं हो पाती, क्योंकि इस पे अभी जन्म संस्कारों का लेप है। तो जन्म संस्कारों के लेप के कारण इसका क्या होता है, दोबारा जन्म होता है। तो यही जो जन्म होता है, यह प्रकृति की अपूर्णता पर होता है। तो यह एक जाति से दूसरी जाति में बदल जाता है। तो यह हुआ जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरात, कि जात्यंतर एक प्राणी का दूसरे जन्म में दूसरी प्रजाति के रूप में जन्म लेना प्रकृति की पूर्णता पर निर्भर करता है। अर्थात जब इस शरीर का जो वैधता है, हमारे शरीर का एक वैलिडिटी है, एक काल है, जब प्रकृति का वह काल समाप्त हो जाता है, तो आत्मा कर्म संस्कारों से उपरंजित होकर के शेष रह जाती है। चूंकि कर्म संस्कार अभी तक आत्मा में पड़े हुए हैं, तो इस आत्मा के लिए प्रकृति पुनः शरीर का निर्माण करेगी। तो अब वह शरीर किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा? तो प्रकृति की जिस तरह की पूर्णता होगी, उस तरह की पूर्णता युक्त जो आत्मा होगा, उसी के अनुसार इस आत्मा को प्रजाति अर्थात जन्म प्राप्त होगा। अब यह प्रक्रिया क्या है? यह प्रक्रिया समझिए कि यह प्रक्रिया योगांगों का अनुष्ठान है। साधारण से साधारण व्यक्ति योगांगों का अनुष्ठान अनायास रूप से संपादन करता ही करता है, चाहे वह प्राणी कोई भी हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, वह योगांगों का अनायास अनुष्ठान कर ही रहा है। योगांग कितने हैं? 8 योगांग हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 योगांग हैं। इन योगांगों में पहले के 2 यानी यम और नियम, यम के भी 5 भेद हैं। वो 5 भेद हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 5 नियम के भी 5 भेद हैं। कौन कौन से?
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो 2 योगांगों के 10 भेद, 5-5 से बचे कितने योगांग? 6 योगांग बचे। इन 6 योगांगों में से जो धारणा, ध्यान, समाधि रूप अंतिम 3 योगांग हैं वह संयम के अंतर्गत आते हैं। तो बचे कितने? बचे 3। तो पहले यम और नियम के 10 भेद और 3 योगांग, 10 और 3 हो गए 13। ठीक है, ये जो 13 की गिनती है, ध्यान दीजिए कि यह 13 कर्म हर एक प्राणी अनायास रूप से संपादित करता ही करता है। 10 कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये 13 कर्म हर कोई प्राणी अनायास रूप से संपादित करता ही करता है। जैसे मनुष्य के रूप में सोच लीजिए, मनुष्य क्या हमेशा हिंसा करता है? नहीं। उसका कुछ ना कुछ अंश अहिंसा के रूप में बीतता है। यदि अहिंसा की परिभाषा को निर्धारित किया जाए, प्राणी हनन, तो वस्तुतः बिना हिंसा के तो हमारा जीवन चल ही नहीं सकता, क्योंकि यह समस्त सृष्टि कैसी है? परजीवी है। हम एक दूसरे पर जीवन यापन करते हैं। हम यदि शाक नहीं खाएंगे तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, और शाक खाने में अर्थात सब्जी खाने में उस वनस्पति पर हिंसा होती है। तो यदि उसको हिंसा माने या ना माने, इस परिभाषा में जाएंगे तो उस परिभाषा में नियामक नहीं मिलेगा। तो यदि हो भी जाए तब भी क्या हम हमेशा हिंसा ही करते हैं? हम अहिंसा का पालन भी करते हैं। तो जब अहिंसा का पालन करते हैं तो उस अहिंसा वाले पालन से अहिंसागत शक्ति का जागरण होता है। अहिंसा की शक्ति का कौन सा जागरण है? अहिंसा की कौन सी शक्ति है? वैरात्याग। इसी प्रकार से हम सत्य भी बोलते हैं। पूरे जीवन में हम हमेशा झूठ नहीं बोलते। कोई भी प्राणी है उसको बहुत बार कुछ ना कुछ मनसा वाचा कर्मणा, कुछ बोलने की, कुछ व्यक्त करने की परिस्थितियां होती है आजन्म। तो आजन्म जितनी भी परिस्थितियों में उसको अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, उस अवसर में उसकी सत्यता और असत्यता परिभाषित होती ही होती है। क्या ऐसा प्राणी क्या हमेशा असत्य का ही पालन करेगा? नहीं। वो स्वार्थवशात ही असत्य का पालन करता है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो वह सत्य का पालन करता है तो सत्यगत शक्ति का संचार होता है उसके अंदर। इसी प्रकार जो अन्य बाकी बचे हुए हैं उनका भी अनायास रूप से पालन प्रत्येक प्राणी करता ही करता है। आसन भी किसी न किसी रूप में इस समय मैं बैठ करके आपको पढ़ा रहा हूं, यह भी एक आसन है। मेरी सांसों की गति चल रही है, वह प्राणायाम के रूप में आती है। ठीक है, इसी प्रकार से शौच, प्रत्येक दिन शौच हर प्राणी करता है, मलत्याग के रूप में या विभिन्न संसाधनों के रूप में। कुत्ते को भी देखिए तो वह पानी में नहा करके आता है, तो वह उसका क्या है? शौच है। संतोष, संतोष भी आदमी करता ही करता है। तो इस प्रकार से समस्त योगांगों के अंतर्गत आने वाले कर्मों का संपादन प्रत्येक प्राणी अनायास रूप से करता ही करता है। तो जिस प्रकार से उसके कर्मों का संपादन होता है उस प्रकार की मजबूत शक्ति या कमजोर शक्ति का जागरण होता है। यदि अहिंसा का पूर्णतः पालन करता है तो समस्त प्राणियों के वैर भाव की क्षमता का उदय होकर के उसके प्रति किसी का भी वैर भाव नहीं होता। लेकिन यदि वह पूर्णतया
अहिंसा का पालन नहीं कर पाता है, तो जितना कम अहिंसा का पालन होगा उतने कम वैर भाव की शक्ति का उसके प्रति जागरण होगा। इसी प्रकार से बाकी 13 का भी समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जब प्रकृति अपने इस शरीर की पूर्णता को प्राप्त करेगी, तो जो आत्मा है इस शरीर के सहारे जितने कर्मों का संपादन करेगी, वह कर्म कहीं ना कहीं योग अंगों में सम्मिलित होंगे ही होंगे। तो इस तरह से जब भी कोई भी प्राणी किसी भी प्रकार के कर्म का संपादन करेगा, वह कर्म इन योगांगों के अंतर्गत अंतर्भूत होगा ही होगा कि नहीं होगा? जी। अपने जीवन काल में, अपने समस्त जन्म काल में कोई भी प्राणी, मच्छर से लेकर के मनुष्य तक का जो भी यह जन्म संसार है, उस संसार में जो प्राणी कोई भी कर्म संपादित करेगा, उसका कर्म योगांगों के अंतर्गत अंतर्भूत होगा ही होगा। ठीक है? कहीं ना कहीं वह आसन भी करेगा, कहीं ना कहीं वह अहिंसा भी करेगा, सदैव हिंसा पर उद्योग नहीं करता होगा, हमेशा चोरी भी नहीं करेगा, अस्तेय, हमेशा झूठ भी नहीं बोलेगा, कुछ तो सच बोलेगा। तो वह जितना भी कर्म है, वह कर्म योग, जो 8 योगांग हैं और योगांगों के जो उपांग हैं, जैसे यम और नियम के 5-5 उपांग हैं, अहिंसादि, तो सारे के सारे कर्म कहीं ना कहीं इन योगांगों से संबद्ध रहते हैं। तो इन योगांगों के संपादन से, आपने द्वितीय साधन पाद में पढ़ा था कि इन योगांगों के आचरण से भी मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियों का जागरण होता है। जैसे अहिंसा से वैर भाव का त्याग होता है, अहिंसा का पालन करने वाले प्राणी के प्रति अन्य प्राणियों के वैर भाव का त्याग होता है। ठीक है? सत्य से क्रिया फलाश्रयत्व की प्राप्ति होती है। जो सत्य का पालन करता है उसके पास समस्त क्रियाओं का फल आ जाता है। अस्तेय से सर्व रत्नों की उपस्थिति होती है, सभी रत्नों का ज्ञान अस्तेय के पालन करने वाले प्राणी को मिलता है। अस्तेय अर्थात चोरी न करना, और अपरिग्रह अर्थात किसी की वस्तु न लेना, पराई वस्तु को न ग्रहण करना। इससे जन्म कथनता संबोध, पूर्व जन्म की कथाओं का ज्ञान होता है, पूर्व जन्म में आपने क्या क्या किया था उनका ज्ञान होता है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य से वीर्य का लाभ होता है, सामर्थ्यवान प्राणी बन जाता है। इसी प्रकार जो नियम हैं उनसे भी अनेक प्रकार के शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। जैसे शौच से स्वांग जुगुप्सा, परे रस, दूसरे के साथ संसर्ग न करने की क्षमता, सत्व शुद्धि, मन का सुमन हो जाना, एकाग्रता, इंद्रिय जय और आत्मदर्शन की योग्यता का लाभ होता है। संतोष से अनुत्तम सुख का लाभ होता है, जो अत्यंत सर्वोत्तम सुख है उसका लाभ होता है। तप से कायेंद्रिय पर विजय होती है और अशुद्धि का नाश होता है। स्वाध्याय से इष्ट देवता का संप्रयोग साक्षात्कार होता है। ईश्वर प्रणिधान से समाधि की प्राप्ति होती है। और जो आसन है, आसनों को करने से द्वंद्वों का अनभिघात होता है, अर्थात सर्दी और गर्मी नहीं सताती। प्राणायाम से प्रकाश के आवरण का नाश होता है, अर्थात अज्ञान का नाश होता है और मन में धारणा करने की शक्ति का उदय होता है। प्रत्याहार से इंद्रियों पर परम नियंत्रण की प्राप्ति होती है, परमावश्यता। तो इस प्रकार से योगांगों के संपादन से अनेक शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है और इन योगांगों का आचरण, इन योगांगों का पालन प्रत्येक प्राणी अपने जीवन काल में करता है। तो जिस प्रकार से इनका आचरण होगा तद अनुगत उसी प्रकार की शक्ति का संचार ऐसे साधक की आत्मा पर पड़ेगा। तो ऐसे कर्मों के संपादन से जो प्रभाव आत्मा पर पड़ता है और उस आत्मा की जब प्रकृति
जो दृश्य है, जो शरीर है, जब अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेती है तो ऐसी जो आत्मा है जिसने अनेक प्रकार के योगांकों का संपादन करके अपनी आत्मा पर एक क्या डाला है, छाया डाली है, प्रभाव डाला है, तो उस प्रभाव के अनुकूल ही उसकी प्रजाति का परिणाम होता है। प्रजाति का परिणाम होता है अर्थात उसी प्रकार का जन्म उसको प्राप्त होता है। इन समस्त योगांगों के आचरण से जिस प्रकार का एक प्रभाव आत्मा पर बनेगा, उस प्रभाव यदि उसमें उड़ने की शक्ति के सामर्थ्य वाला होगा तो हो सकता है वह पक्षी बन जाए। अगर उसके पास कायेंद्रिय की शक्ति है तो हो सकता है वह क्या बन जाए, शेर बन जाए। तो जात्यंतर का परिणाम प्रकृति की जिस तरह की आपूर्ति होगी उसी तरह का परिणाम होगा। तो यह हुआ जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात, जिसको द्वितीय पाद के योगांगों की सहायता से और संयम से भी, जो तृतीय पाद में बताए गए हैं कि धारणा ध्यान समाधि रूप संयम करने से इस प्रकार की शक्ति का जागरण होता है, तो इस प्रकार से योगांगों की सहायता से अर्थात द्वितीय पाद और तृतीय पाद की सहायता से इस सूत्र को समझाने का प्रयत्न किया गया है। ठीक है, तो यह दूसरा सूत्र विस्तृत कुछ व्याख्यान हो गया है, क्योंकि अभी अनुभवी उतने नहीं हैं जो शब्दों को पिरो करके एक साथ बोल दें। धीरे धीरे इस कला का भी अभ्यास करेंगे। तो आशा करता हूं कि यह दूसरा सूत्र आपके लिए उपयोगी होगा। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।